नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्पास हेल्प में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी दिल्ली के निवासी और श्रमिक का काम करते हैं और आप लोगों के पास श्रमिक कार्ड है, तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, श्रमिकों को मिलेंगे पूरे 5,000 रुपये, जल्दी से भर दो फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी कि किस तरीके से 5,000 रुपये आप लोगों को भी मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास श्रमिक कार्ड है एंड दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड आने वाले टाइमों में आप लोगों को नई नई अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, श्रमिकों को मिलेंगे पूरे 5,000 रुपये, जल्दी से भर दो ये फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं ये वीडियो देखने, तो दोस्तों आपका काम 101% होगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, पूरी जानकारी विद प्रूफ के साथ, फॉर्म के साथ आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी कि अगर आप लोगों के पास श्रमिक कार्ड है तो आप कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर्म किस तरीके से भरना होता है सब कुछ पूरी जानकारी में दिखा दिया था, फॉर्म का लिंक भी दे दिया था, नियम 276। लेकिन आज हम बात करने वाले 5,000 रुपये, जो कि आपने थंबनेल में देखा है। अनुदान काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 5,000 रुपये 5 वर्षों में एक बार देती है, जो कि दिल्ली सरकार माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल सरकार प्रोवाइड करवाते हैं। इसका नियम है 276A। जिन्होंने सदस्यता के 3 साल पूरे कर लिए हैं और नियमित रूप से योगदान देने वालों को 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास लेबर कार्ड है और आप लोगों ने का लेबर कार्ड 3 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, और आप लोगों ने समय समय पे रिन्यूअल करवाया, तो आप इस स्कीम के तहत इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, जो कि नियम 276A का है। अब इसका मैं आप लोगों को फॉर्म दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, जबकि इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अभी, लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी उससे पहले के टाइम पे ये लेबर कार्ड वालों को दिया गया था, बिना अप्लाई किए दिया गया था। जैसे कि भी मान लीजिए पोल्यूशन आने वाला, अगर इस टाइम पे भी आप लोगों के पास पैसे नहीं आते, यानी कि अगर ऐसी कोई आपदा नहीं आती है कि कंस्ट्रक्शन वर्क बंद किया जाए, तो इस पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को इसके तौर पे पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 276A ऑफ DBOW। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका नंबर दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी दिखाया है। 276A का ये फॉर्म नंबर है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में ये आप लोगों को पता ही है दोस्तों, जैसे कि मैं सब कुछ फिल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई एंड आप लोगों को अगर इसका ऑनलाइन प्रोसेस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस बता दूंगा। लेकिन ऑफलाइन का क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्म जल्दी सबमिट हो जाता है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आवेदक का नाम ऑफ एप्लीकेंट, उसके बाद पिता पति का नाम, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने फादर का नाम डालेंगे एंड लेडीज़ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम डालेगी। उसके बाद आवासीय पता, तो यहाँ पे आप जिस एरिया पे रह रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे। पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार लाभार्थी का नाम एवं पता, जो कि लेबर कार्ड में आप लोगों का नाम और पता है, वो यहाँ पे आप लोग फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों पंजीकरण संख्या एवं तिथि, तो यहाँ पे जब आपने फर्स्ट टाइम बनवाया है तो वो डेट डालनी है, ना कि आज की डेट डालनी है। उसके बाद जिला जहाँ पंजीकृत है, तो आप अपने हिसाब से जिला सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, तो वो सब सिलेक्ट कर लेना है। पंजीकृत सदस्य का जेंडर, तो यहाँ पे आप मेल है फीमेल है वो आप लिख देंगे। एंड उसके बाद यदि पुरुष है तो वर्तमान पता सहित पत्नी का नाम, तो यहाँ पे अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस फिल कर देना है, वर्तमान पता सहित, और अपनी पत्नी का नाम फिल कर देना है। अगर महिला है तो यहाँ पे वो अपना एड्रेस डाल देंगी, बाकी छोड़ सकती हैं। उसके बाद यदि महिला है तो वर्तमान पता सहित पति का नाम, तो यहाँ पे पत्नी के लिए नीचे कॉलम आ चुका है तो इसे छोड़ दीजिएगा आप। तो उसके बाद नीचे आप देखेंगे 10वें नंबर पे बैंक का नाम जिसमें विधान वापस जमा किया गया है, तो आप लोगों को बैंक की डिटेल्स का डाल देना है, यानी कि आप लोगों को बैंक का नाम डाल देना है। और उसके बाद आयु एवं जन्म तिथि, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप एज लिखेंगे सबसे फर्स्ट में कि मेरी एज 18 साल है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5/3/1995 96 जो भी है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मासिक आय मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम आप कम से कम ही भरिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद मासिक आय मंथली इनकम, ठीक है। उसके बाद आवेदक की निजी अथवा कब्जे वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा यदि कोई हो तो इसे आप छोड़ ही दीजिए, इसे मत भरिएगा। उसके बाद क्या नियोक्ता से प्राप्त वेतन प्रमाण पत्र संकलन किया गया, यानी जब आपने लेबर कार्ड बनाया तो उसमें क्या वेतन इनकम सर्टिफिकेट आपने दिया है,
इस पे भी आप नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद खरीदे जाने वाले यंत्रोपयोगों का विवरण, तो एग्जाम्पल फॉर जो भी डिटेल्स भरना चाहते हैं आप इसमें भर सकते हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होती है। उसके बाद मेक क्या है, उसके बाद मॉडल क्या है, टूल्स की लागत, इनवॉइस कीमत प्रति संग्रहण, उसके बाद आपूर्तिकर्ता डीलर का नाम एवं पता, तो यहाँ पे आप शॉप डीलर का डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद तिथि समय जब से सदस्य ने सदस्यता के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को उसकी डिटेल्स डाल देनी जो मैंने बताया था कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच मुझे 3 साल हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तिथि समय जिससे सदस्य ने नियमित रूप से अपना अभिदान वापस किया है, तो यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देंगे, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं क्योंकि जब आप लेबर कोड जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल सकती है। उसके बाद तिथि जिसको 55 वर्ष पूरा हुए अथवा होंगे, तो यहाँ पे अभी आप 55 के नहीं हुए और जब होंगे तो उसका ईयर डाल देना आपको कि हाँ मैं इस ईयर में 55 का हो जाऊंगा। अमाउंट ऑफ ग्रांट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे 5000 रुपीज़। एंड उसके बाद यहाँ पे घोषणा डिक्लेरेशन आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आप लोगों को अपने सिग्नेचर कर देने हैं, स्थान सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे स्थान आएगा, डेट आएगी दोस्तों। उसके बाद जमानती श्योरिटी लाभ एवं हस्ताक्षर नेम एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे फिल कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको फिल नहीं करना, जो कि लेबर कोर्ट ऑफिस होता है, ये वहाँ से ये देख सकते हैं। उसके बाद ये वहाँ से फॉर्म फिलअप होगा, जो भी नीचे फॉर्म है दोस्तों ये सब वहाँ से फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेम वही बैंक पासबुक लेके जानी है, लेबर कार्ड की कॉपी लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जानी है और उसकी एक इनवॉइस ले लीजिएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, पुत्र पुत्री पत्नी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जिला सेवा योजना प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर सकते हैं कि नगर, देश में, गाँव, जिला, तालुक, जिला, यहाँ पे आपकी यही डिटेल्स आएगी दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद सेवा में प्रवेश की तिथि, एंट्री इनटू सर्विस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि मैं इस टाइम पे वैलिड हुआ था, यानी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तिथि जिसमें लगातार सेवा शुरू की है, यहाँ पे भी वही आएगा। उनके वेतन आदि का ब्यौरा निम्नानुसार है और मूल वेतन, बेसिस पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिकार भत्ता, अन्य भत्ता, भविष्य निधि, LIC, आयकर, इनकम टैक्स, कर्ज वसूलियाँ, लोन रिवर्स, कुल अन्य वसूलियाँ, तो यहाँ पे इस कॉलम को आप छोड़ ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये लेबर कोर्ट वाले भर देंगे। एंड उसके बाद हस्ताक्षर, सिग्नेचर, नेम, कार्यालय प्रधान का नाम, विभाग, स्थान, कार्यालय, मुहर, ऑफिस सील, तो यहाँ पे ये फॉर्म आपको सबमिट कर देना है, जो कि पूरी डिटेल्स मैंने बताई दी आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों। तो आप अपनी नियर बाई लेबर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को जमा कर देंगे तो कुछ ही दिनों के भीतर आप लोगों के बैंक खातों में 5000 रुपये क्रेडिट कर दी जाएंगे। एंड फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए कि मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो कवर की जाए तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नई वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।